दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन के बारे में कि प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन दिखाने से पहले हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कैलिब्रेशन होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैलिब्रेशन, यानी कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैलिब्रेशन है क्या एक्चुअली में। तो दोस्तों कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका कंपेयर करके उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी की जांच की जाती है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा सेट पॉइंट पे अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी की जांच करते हैं उसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में दोस्तों किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसको एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट या मास्टर इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट करके उसका कंपेरिजन करते हैं, यानी कि जो वैल्यू मास्टर इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है वही सेम वैल्यू हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें आना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपसे कैलिब्रेशन पूछे कि व्हाट इज़ कैलिब्रेशन, तो आपको आसानी से उससे बोल सकते हैं कि कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का जैसे प्रेशर गेज है, चाहे प्रेशर स्विच है या जो भी इंस्ट्रूमेंट में है, उस इंस्ट्रूमेंट की हम एक्यूरेसी की जांच करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है, सेट पॉइंट पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी को हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन हम ज़्यादातर दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारा डेड वेट टेस्टर आता है, उससे हम कर लेते हैं। एक दूसरा आता है हमारा प्रेशर पंप, जिसमें ऑयल का फिल करके उसको द्वारा किया जाता है। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको आज दिखाएंगे प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन ऑयल पंप के द्वारा, जिसमें ऑयल फिल करके प्रेशर पंप जो मैनुअल होता है मैनुअली घुमा के उस कैसे हम इसको प्रेशर के द्वारा कैलिब्रेट करते हैं एक मास्टर गेज के द्वारा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो में कैसे हम एक प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन करते हैं मैनुअल हैंड पंप द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक मैनुअली ऑयल प्रेशर पंप है जो कि कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दो साइड में गेज लगाने के लिए पोर्ट दिया गया रहता है। तो एक में मास्टर गेज यूज करते हैं और एक साइड में हम जो कैलिब्रेट करते हैं कैलिब्रेशन के लिए गेज जो आता है उसको हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद बीच में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑयल के लिए दिया रहता है और एक इसमें हैंडल रहता है। हैंडल के द्वारा ही हम प्रेशर को डेवलप करते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देखिए GE सेंसिंग का ये लगा हुआ है हमारा। तो दोस्तों यही है हमारा जो मैनुअली हैंड प्रेशर के लिए आता है, इसको प्रेशर पंप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑयल पे फिल करते हैं और देखिए इसको रोटेट करते हैं। जैसे हम क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो इसका प्रेशर इंक्रीज होता है और एंटी क्लॉक वाइज करने में प्रेशर डिक्रीज होता है। और यहाँ पे हम किसी एक में मास्टर गेज और किसी दूसरे वाले में हम कैलिब्रेट करने वाला जो गेज होता है उसको हम लगा लेते हैं। तो चलिए इसमें हम राइट साइड वाले में लगाते हैं मास्टर गेज और लेफ्ट साइड वाले में हम कैलिब्रेशन के लिए जो गेज होगा उसको हम लगाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको कैलिब्रेट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने मास्टर गेज लगा लिया है। ये देखिए GE का मास्टर गेज है। और दोस्तों मास्टर गेज लगाने के बाद हम इसमें ऑयल चेक करेंगे। यहाँ पे ऑयल फिल होने के बाद ये जो इसका नोब है उसको पूरे अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि एयर का लीकेज ना हो। तो दोस्तों यहाँ से हम ऑयल फिल करते हैं, उसके बाद इसको हम पूरे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों हम दूसरे वाले एयर का प्रेशर पोर्ट में हम यहाँ पे जो गेज कैलिब्रेट करना है उसको हम लगाएंगे, जिसमें एरर आ रहा है उसको हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद फिर हम हैंडल को जब रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। तो मास्टर गेज और कैलिब्रेटेड गेज दोनों में सेम आना चाहिए। तो चलिए अभी हम इसको पहले बाहर कर लेते हैं, हैंडल को 0 कर लेते हैं ताकि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा। तो हम हैंडल को पहले बाहर कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो मास्टर गेज में जो प्रेशर है उसके हिसाब से अगर हमारा जो कैलिब्रेटेड गेज कैलिब्रेशन के लिए गेज है उसमें हमारा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है बराबर तो गेज हमारा ख़राब है, उसको हम रिपेयर करेंगे। अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम सर्विस करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा अभी हम इसको देखिए इसको टाइट कर के उसके बाद फिर हम देखिए कि इसको क्लॉक वाइज जब हैंडल घुमाएंगे तो हमारा यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप GE सेंसिंग का ये हमारा जो कैलिब्रेटेड पंप है ये GE सेंसिंग मेक का है। और हमारा GE का ये हमारा प्रेशर गेज कैलिब्रेटर मास्टर गेज है ड्रूक DPI 104। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन इसमें दिए गए रहते हैं क्योंकि डिजिटल गेज है, जो स्टैंडर्ड टाइप का डिजिटल गेज आता है ये डिजिटल प्रेशर गेज है।
इसको हम यहाँ से 0 कर लेते हैं। अब 0 करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से हैंडल को रोटेट करेंगे प्रेशर डेवलप करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मास्टर गेज है, डिजिटल टाइप का जो गेज है, इसमें हमारा प्रेशर डेवलप हो रहा है 6, 7, 8 ऐसे करके इसमें प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों उसके हिसाब से हमारा जो फाल्टी गेज है उसमें प्रेशर हमारा डेवलप होना चाहिए, उतना ही प्रेशर उसमें आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है तो हमारा जो गेज है वो ख़राब है। तो दोस्तों हम कैलिब्रेशन में यही चेक करते हैं कि जो मास्टर गेज है उसके हिसाब से उसमें प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर उतना सेम प्रेशर दोनों में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, तो उसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंटर के द्वारा। लेकिन अगर दोस्तों ज़्यादा एरर आता है तब अंदर का कुछ इसका पार्ट्स ख़राब हो गया रहता है, या फिर स्प्रिंग का या ट्यूब बॉटम ट्यूब ज़्यादा एक्सपेंड हो गया रहता है, तो उसका एरर रहता है। तो हम चेक कैलिब्रेशन करने के बाद अगर सही नहीं आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो हम प्रेशर गेज खोल के उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रेशर को हम यहाँ से रिड्यूस कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेशर 0 होगा, और 0 होने के बाद तब हमारे एयर का जो वहाँ पे दिया रहता है पोर्ट, उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन। तो दोस्तों प्रेशर गेज कैलिब्रेशन का ये हमारा ऑयल प्रेशर, मैनुअल हैंड पंप प्रेशर जो होता है, इसको हम यूज करके आपको दिखाया। अभी दूसरा आता है डेड वेट टेस्टर का, उसके द्वारा भी हम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी वो पुराना मॉडल हो गया है, तो उसका यूज अभी आजकल बहुत कम होता है, ज़्यादातर इसी का होता है। या फिर बेंच कैलिब्रेशन में हम डायरेक्ट जो न्यूमेटिक एयर आता है उस न्यूमेटिक एयर के द्वारा ही कर लेते हैं। एक वर्क बेंच जो होता है कैलिब्रेशन बेंच, वहाँ पे एक मास्टर गेज लगा रहता है पहले से ही, और एक एयर का पोर्ट ओपन रहता है जिसमें हम फाल्टी गेज को ले जाकर कनेक्ट करके हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कैलिब्रेशन में बस हमको इतना चेक करना रहता है कि जो मास्टर गेज है उसमें जितना प्रेशर आ रहा है उसके हिसाब से हमारा जो फाल्टी गेज है उसमें हमारा प्रेशर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर एरर आ रहा है तो हम उसको पॉइंटर को एडजस्ट कर लेते हैं, और ज़्यादा का जब एरर आता है तो उसको रिपेयर करना रहता है। तो दोस्तों यही था हमारा प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।